अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में फ़िदा पाकिस्तानी प्रोग्राम माज़त के साथ इस वक्त मौजूद हूँ। एक सरकारी ऑफ़िसर जो कि पुलिस महकमे में जॉब करते हैं, शोबा तफ्तीश में हैं, सैयद काज़िम रज़ा ज़ैदी साहब मेरे साथ हैं। इनके साथ कुछ मसाइल जो है इनके तायाज़ाद भाई पैदा कर रहे हैं, जो कि उसको गलत तरीके से प्रोपोगेट कर रहा है कि इन्हें लैंड ग्रैबर्स बना के मंदड़क खबरें चलाते हैं, जिसकी वजह से इनकी नौकरी पे जो है वो एक क्वेश्चन मार्क आता है। और आज इन्होंने अपने एसएसपी साहब से ये परमिशन ली, पर 52 सालों से लांडी थाने की हदूद में ये रिहाइश पजीर हैं। और अब तायज़ाद भाई का कहना ये है कि ये साहब जो है वो लैंड ग्रैबर्स हैं, 5 सालों से इसी एक ही थाने में जॉब कर रहे हैं। इसी से इंसान जो है वो अंदाज़ा लगा सकता है कि एक इंसान की क्या क्रेडिबिलिटी है, एक ऑफ़िसर की। तो अच्छी क्रेडिबिलिटी के मालिक हैं, एक अच्छी रेपुटेशन है इनकी, जो कि इदारा भी सराह रहा है। जब भी एसएसपी साहब ने, जो मुतल्लिका इनके एसएसपी हैं, उन्होंने भी आज ये परमिशन दी जब इन्होंने ये रोदात की होगी। और यही चीज़ें होती हैं, ये नहीं है कि पुलिस में जो है कोई गलती सरजद नहीं होती है। अगर हम कोई कवरेज करते हैं, एक पुलिस वाला अगर किसी ऑफेंस में शामिल है, कोई खतागार है, तो उसका अजाला होना चाहिए, ख्वाह वो पुलिस में हो, ख्वाह वो सहाफ़त में हो, ख्वाह वो किसी भी महकमे में हो। मिस्टेक इज़ मिस्टेक। तो ऐसा सच कोई ब्लंडर नहीं है जो कि ये उस चीज़ का निशाना बने। तो हम इनके साथ मौजूद हैं। काज़िम रज़ा साहब से पूछते हैं कि इनका असल मामला क्या है, और इनके पास तमाम तर डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो कि उन्होंने कोई न कहीं दरख्वास्त लगाई थी। एडिशनल आईजी साहब तक, गुलाम नबी मेमन साहब, जो कि बज़ात ख़ुद एक इंसान दोस्त और एक क्रेडिबल इंसान हैं, और उनकी शख्सियत का क्या कहना, और उन्होंने इसकी तफ्तीश की है। इस इशू की जो भी थॉरली तफ्तीश हुई है वो एडिशनल आईजी जनाब गुलाम नबी मेमन साहब के हाथों हुई हैं। और आगे जो भी तफसीलात है वो सैयद काज़िम रज़ा ज़ैदी साहब की ज़बानी सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हज़रत बताइएगा मामला क्या है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जहाँ मैं रह रहा हूँ मकान नंबर 48 का 7 है जी। ये बाई बर्थ में वहाँ रह रहा हूँ। 52-53 साल हो गए हैं मुझे वहाँ रहते हुए, वहीं पैदा हुए और वहीं यानी पैदा हुए, तालीम हासिल की, पुलिस में भर्ती हुए, बूढ़े हो गए। अब ये कि पिछले दिनों मैं इसे रिपेयर कर रहा था, मेरे पड़ोस में मेरे तायज़ाद भाई रहते, उन्होंने इस पर एतराज़ लगाया कि जी आप यहाँ नहीं रह सकते। अच्छा। अब भाई क्यों नहीं रह सकते? कि नहीं जी आप यहाँ नहीं रह सकते, यह एक्स्ट्रा लैंड है इसलिए नहीं रह सकते। जबकि एक्स्ट्रा लैंड का जिस टाइम में मैं रह रहा था या मेरे वालिद रह रहे थे, कोई तसव्वुर ही नहीं था उस टाइम। अच्छा, सन कौन से की बात हो है ये समझ लें कि 1968। अच्छा। 1967 कितने साल होते हैं? 52-53 साल बनते हैं। अच्छा 71 में फिर ये है कि भुट्टो साहब ने राशन कार्ड बनवाए थे, इसी घर का राशन कार्ड बना हुआ है। इसमें बिजली भी लगी हुई है, गैस भी लगी हुई है, तमाम यानी जो सहूलतें हैं हुकूमत की तरफ से वो मिली हुई। अच्छा वोट भी हमारा इसी एड्रेस पे है। घर वालों का जो वोट है वोटिंग लिस्ट में वो भी इसी एड्रेस। अच्छा। बहरकाफ उन्होंने एतराज़ात शुरू किए कि जी ये नहीं रह सकता। मुख्तलिफ जगह दिए गए, अदालत में 22 की पटिशन मेरे ख़िलाफ़ लगाई। अच्छा, इसी सिलसिले में कि ये जी कब्ज़ा कर रहा है, पुलिस अफसर है, पुलिस की धौंस जमाता है, हमें धमकियाँ देता है और इस जगह पे ही हमारी जगह पे कब्ज़ा कर रहा है। अच्छा। जबकि उनकी लीज से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं, वो अपने लीज वाले मकान में रह रहे हैं, मैं अपना यहाँ अपने मकान में रह रहा हूँ। हाँ जी। घर का वो एडिशनल अपने ADG सेकंड साहब के पास जब ये गई है, अच्छा क्या नाम है, पटिशन जी 22 की, उन्होंने वो डिसमिस कर दी क्योंकि हक़ाइक़ तो उन्हें नहीं मालूम थे। आपकी फेवर में? मेरे फेवर में कर। गुड। उन्होंने मेरी फेवर में डिसमिस कर दी कि भाई ये इस तरह का तो है ही नहीं। फिर इसके बाद ये DI साहब इसके अच्छा, पास। आप उस अदालत में रूबरू पेश हुए? जी हाँ बिल्कुल, मैं अच्छा। रूबरू ना सिर्फ पेश हुआ बल्कि मैंने एक स्टेटमेंट अपना दिया उसमें, और ये पेपर लगा के दिया। अच्छा। अदालत ने वो स्टडी किया बाकायदा उसे, और फिर उसके बाद इसे डिसमिस किया। सही। अच्छा दूसरी ये कि इन्होंने फिर DIG साहब ईस्ट को कब्ज़े की एप्लीकेशन लगाई कि जी पुलिस अफसर है। आपने इंक्वायरी बिठाई, SP साहब लांडी, शाहनवाज चाचर साहब ने इंक्वायरी की, 1 महीना इंक्वायरी चली, वो भी मेरे हक़ में आ गई। सही।
अच्छा, फिर इन्होंने और मज़ीद KDA में FIR की मेरे ख़िलाफ़ दिए हैं कि ये अच्छा। कब्ज़ा कर रहा है और ये वो। बहरहाल उन्होंने भी इंक्वायरी की अपने डिपार्टमेंटली, उन्हें भी वाज़ेह हो गया कि जो कुछ कहा जा रहा है वो दरहकीकत झूठ है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। एक शख्स 53 साल से यानी आधी सदी गुजर गई है और वहाँ रह रहा है, तो कब्ज़े का तो जवाज़ ही नहीं बनता है इसमें। उसके बाद इन्होंने कई जगह यानी मेरे खिलाफ कई महकमे। अच्छा, ये तो लगा लिए माशाल्लाह से, आप सुरखरू रहे। अब ये बताइए अब क्या माजरा पेश आ रहा है जब आप SSP DIG लेवल के लोगों के पास पेश हुए, अदालत ने आपकी फेवर में तमाम चीज़ें दे दी, अब क्या उज़र पेश कर रही हैं? अब ये उधर तो इनका वही है कि पुलिस वाला नाम क्या है कब्जा कर रहा आपका? है। इनका ये एक भाई का नाम है हाशिम रज़ा, एक का नाम है हसन रज़ा। हसन रज़ा। अच्छा, ये आपके रिश्ते में लगते क्या है? तायाजाद भाई लगते हैं। तायाजाद भाई हैं। अच्छा, अब इनके तराज़ात क्या हैं? इनका तनाज़ा ये है कि ये जगह छोड़ें आप, अच्छा, इस पर आपका कोई राइट ही नहीं बनता। अच्छा, हालांकि तो ऐसा राइट कुछ नहीं बनता, तो ये जो कंसर्न अथॉरिटीज़ ने जो आपके हक में दिया है, ये आपके हक में दिया है, ये देख सकते हैं, ये कहाँ का है बता दें? ये है ADJ 2 ईस्ट है एडिशनल सेशन जज साहब। अच्छा, ईस्ट का है ये 22 मेरे खिलाफ लगाई थी। अच्छा, उसमें उन्होंने क्लियरली या मेरी फेवर में सारा का सारा दिया है। इसको फोकस करना भाई। हाँ, अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने एडिशनल DIG साहब ईस्ट को लगाई। ये वो राशन कार्ड है जो भुट्टो साहब के टाइम में बना। इसमें एड्रेस सेपरेट हुआ है, मेरे वालिद साहब का नाम है। अच्छा, और एड्रेस भी इसमें सेपरेट हुआ। सही। ये फिर ये अच्छा, ये कारकुन होते थे कभी वालिद साहब। अच्छा, जी जी जी, सन 1974 का ये कार्ड बना हुआ है। पार्टी ये कारकुन। अच्छी बात है, कोई वो थोड़ी कलअदम तंजीम थोड़ी है, दिखा दे। हाँ, ये दरअसल हाँ बेहतरीन कारकुन जो सीनियर कारकुन थे उनमें से थे। ये स्पेशली कार्ड पीपल्स पार्टी 1974 का कार्ड है। बहुत अच्छा। और इस पर भी वही एड्रेस मेंशन है, बिल्कुल जो 71 में राशन कार्ड पे मेंशन है वो इसी पे मेंशन है। ज़रा इसे क्लोज कर लेना, एड्रेस क्लोज करना बेटा, एड्रेस को जी। अच्छा, ये DI साहब ईस्ट ने इंक्वायरी बिठाई थी, चाचर साहब। ये इंक्वायरी भी मेरी फेवर में आई। गुड, समझे। अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने मेरे खिलाफ KDA में दरख्वास्तें दी। वेरी गुड। ये KDA ने इंक्वायरी की। अच्छा, ये XCN कोरंगी ने इंक्वायरी जब की, जब वहाँ इलाके में मालूमात की अपने तौर पे, तो पता चला जी ये एक तो अरसे से रह रहे हैं और रिपेयर कर रहे हैं, कब्जा नहीं कर रहे हैं बल्कि रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा, ये कुछ इन्होंने मेरे घर पे जाली नोटिस लगवाए थे, वो होते हैं हर डिपार्टमेंट में। अच्छा, जी। तो वो फिर उसमें मेरी फेवर में आया कि इनकी इंक्वायरी बैठ गई थी कि भाई ये किस शख्स ने जाली नोटिस लगाए, फेक और जाली नोटिस। अच्छा, चंद टकों के खातिर जो है लोग इस तरह करते हैं। ये एक इंक्वायरी थी NOC है, अच्छा, KMC की, जो ये कह रहे हैं ये जाली है। अच्छा, भाई जाली अगर है भी तो ये तो डिपार्टमेंट ने दी है। अच्छा, ये बताइए ये KDA से या KMC से लीजिए? KDA से है। KMC क्यों आई? KMC बीच में इसलिए कूदी थी कि जी आप ये कैसे बना रहे हैं। मैंने कहा यार ऑलरेडी तो KMC से तो ताल्लुक नहीं, वो तो कंसर्न है ही नहीं ना। अच्छा, ये महल्ले वालों के एफिडेविट के ऊपर हल्फिया बयान है कि इस शख्स को हम इतने अरसे से यहाँ रिहाइश पजीर देख रहे हैं। जो मेरे सामने पैदा हुए थे वो 40, 45 साल की उम्र के हो गए, और जो मेरे से पहले के हैं उनकी औलादे जवान हो गई। बिल्कुल, ये सब उनके सब स्टेटमेंट लगे हुए हैं, सब स्टेट्स में लगे हुए। आप पीछे चले जाइएगा। हाँ, ये देख सकते हैं नाज़रीन, ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी किस तरह से बंदे को जो है तंग किया जाता है और इदारों को गुमराह किया जाता है। अब इन्होंने एक बात और कही थी ऑफ द रिकॉर्ड, जो कि हम इनकी अपनी ज़बानी भी सुनना चाहेंगे। इनका कहना ये है कि ये इदारों को जब शिकायत करते हैं बज़रिया दरख्वास्त, तो ये नहीं बताते हैं कि ये वहाँ पर रिहाइश पजीर है, ये नहीं बताते हैं कि इतने सालों से ये वहाँ पर रिहाइश पजीर है। ये कहते हैं जी इन्होंने कब्जा किए हैं। ऐसे ही कर रहे हैं क्या? बिल्कुल ऐसे ही जी, कब्जा पुलिस अफसर है, पुलिस अफसर कब्जा कर रहा है। अच्छा, जो भी आता है वही कहता है आप कब्जा कर रहे हो। अच्छा, कब्जा क्या, आप दीवारें भी देखोगे तो अंदर काम हो रहा है। अच्छा, दीवारें आपको बताएंगी कि नई है या पुरानी है, गेट नया है या पुराना है, सही, ये आपको सब कुछ बताएगा। समझे। और वो लाजिम बात है, वो मैं जाके यानी वर्दी का रोब नहीं झाड़ता हूँ। हाँ, जी जी, वो ऑलरेडी जब हकीकत को देखते हैं वो बैक कर जाते हैं कि ठीक है यार ये तो एक अरसा हो गया पहले से। अच्छा, ये बताइए अब ये जो आपका वक्ज़ा यहाँ हो रहा है जाने आने में कोर्टों में, अच्छा कहीं अफसरान बाला के पास जब चले जाते हैं आप, ये वक्ज़ा यहाँ है, फिर उसके बाद जाने आने में भी लामड़ा पैसा भी लगता होगा, ये तमाम चीज़ों का अजाला किस तरह हो सकता है बताइए? बस सर इसका अजाला तो ये नुकसान तो मेरा कंटिन्यू हो रहा है, टाइम भी बहुत वेस्ट हो रहा है मेरा। सही। हमारे SSP साहब हैं, हाँ, SSP इन्वेस्टिगेशन जी 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 जी,
मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, किस सिलसिले में? इस सिलसिले में कि उन्होंने मुझे परमिशन दी कि आप अपना मौक़िफ़ बयान करो मीडिया पे। जी, अच्छा। ये डिपार्टमेंट पे एक धब्बा लग रहा है, आप पे एक धब्बा लग रहा है, आप अपना मौक़िफ़ बताओ लोगों को ताकि उनका हकीकत वाज़ेह हो। मैं शुक्रगुजार हूँ DI साहब ईस्ट का, जी, जी, जिन्होंने इंक्वायरी की और हकीकत वाज़ेह हुई उन पे। मैं एडिशनल सेशन जज सेकंड ईस्ट का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उस 22 के ऊपर पूरी तरीके से यानी रोशनी डालते हुए उन्होंने बताया कि ये हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, कब्ज़ा नहीं है। बिल्कुल। और मैं सबसे आखिर में एडिशनल IG साहब गुलाम नबी मेमन साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक सरसरी सी इंक्वायरी की और मेरे लिए कोई एक्शन नहीं है। अच्छा, तो जब ये बताइए, ये तमाम इदारों के पास वो भी रूबरू होते होंगे, आते होंगे, पेश होते होंगे, है ना? बिल्कुल होते हैं। तो वहाँ उनको शर्मिंदगी नहीं होती कि ये तमाम चीज़ें जो है आप दे तो रहे हो, दूसरी तरफ क्या है आपकी फ़ेवर में जो भी चीज़ है, जो भी दरख्वास्त है वो आपकी फ़ेवर में ही आ रही है। इन सब चीज़ों को जाली करार देते हैं कि जाली और झूठी। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, आज तो मौक़िफ़ क्लियर हो गया ना, आज तमाम चीज़ें सामने आ गई। अच्छा, दूसरी बात क्या है, ये चीज़ें आया नहीं थी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा है? अब ये तमाम चीज़ें आ गई, अब आपके पास मीडिया के लिए आ गई, तमाम तर चीज़ों से ये हो गए परिजीमा। अब वो जो भी चलाता है किसी भी मीडिया में, ये अगर चैलेंज करना चाहे तो चैलेंज कर सकते हैं। पिछले दिनों मेरे खिलाफ एक कैंपिंग की, मीडिया कैंपिंग की, बाकायदा एक यानी इशू बनाया इस चीज़ को और वायरल हुई, पूरे कराची में ये वायरल हुई कि आप पुलिस वाले हैं, यानी इसने वर्दी का फ़ायदा उठाते हुए मुझे अटैक नहीं किया। अच्छा, मेरे डिपार्टमेंट को भी अटैक जी बदनाम किया, जी जी, सिविल इदारों को भी बदनाम किया, जिसमें KDA KMC इन्होंने सबके नाम गिनवा दिए कि जी ये सारे के सारे जो है ना ये वर्दी के रूप में। हालांकि उसे जिसने भी वो न्यूज़ बनाई है या वो जो वायरल की है वीडियो, कम से कम तस्दीक तो कर लेता। बिल्कुल, क्या आया कि ऐसा है या नहीं है, लेकिन हो सकता है कि बहरहाल नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, सस्ते लोग भी मौजूद होते हैं हर जगह होते हैं। हाँ नाज़रीन, यही चीज़ है, रुदात इसी बात की होती है कि कोई भी चीज़ जाने बगैर किसी किरदार को उछालना, किरदार कशी करना, ये कि जिस मज़हब के हम मानने वाले हैं वो मज़हब भी इस चीज़ से क्या है मना करता है। बिल्कुल अलाउ नहीं है इस चीज़ का कि बिना जाने बगैर किसी सबूत के मंदड़क चीज़ें चलाना, फिर उसके बाद क्या है एक बंदे की नौकरी इज़ एट स्टेक, वो ख़तरे में होती है। और ये तमाम तर सूरत हाल से सैयद काज़िम रज़ा साहब निकल चुके हैं। आज के बाद तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि ये जो भी साहिबान हैं जो क्लेम कर रहे हैं, इनको भी थोड़ा सा देखना होगा, क्योंकि इस दुनिया में किसी ने भी नहीं रहना है, ये फ़ानी है। और इस तरह मंदड़क चीज़ें करके अभी तो परवरदिगार जो है रहम कर रहा है, अफसरान जांच पड़ताल कर रहे हैं, वरना ऐसा होता ही नहीं है। अक्सर व बेशतर ऐसा होता है ख़बर चलने के फ़ौरन बाद उसको सस्पेंड किया जाता है उस ख़बर के अगेंस्ट। तो अल्लाह ताला जिसको खुदा जो है रखे उसको भला कौन चखे, वो वाली मिसाल सैयद काज़िम रज़ा साहब के साथ सूट करती हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की मंदरक चीज़ें ना चलाई जाए, क्योंकि अब किस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा अगर हम इस सहाफ़त को चंद टकों के अवस किसी की किरदार कशी करें और बिना किसी सबूत के। हम देखें ये भी तमाम जितने भी लोग हैं, हमारे जो मीडिया के भाई इदारों के लोग हैं, वो सब जानते हैं सबसे ज़्यादा अगर पुलिस की गलती पे बेनकाब करने वाला फ़िदा पाकिस्तानी है, प्रोग्राम माज़त के साथ हैं, गलती पे प्रूफ के साथ, कोई प्रूफ है ही नहीं। ये है कि इस पे सैयद काज़िम रज़ा साहब का मौक़िफ़ लेते कम अज़ कम कि जनाब आला कि ये चीज़ें हैं आपके ख़िलाफ़, इस तरह का कोई आया है क्लेम कर रहा है, इस समय आपकी अपनी स्टेटमेंट क्या होगी। सैयद रज़ा साहब बता देते जनाब अली ये तमाम चीज़ें हैं जो कि मेरी फेवर में हैं, कोर्ट तक ने इनकी फेवर में तमाम चीज़ें दी हैं। एडिशनल IG गुलाम नबी मेमन साहब, कितनी क्रेडिबिलिटी है माशरे में उनकी, उन्होंने इंक्वायरी बिठाई है और ये जाते रहे हैं, प्रूफ करते रहे हैं और वो तमाम चीज़ें जो है वो बोगस रही। फ़ायदा क्या हुआ? उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट इस तरह की कोई चीज़ कम अज़ कम सैयद काज़िम रज़ा साहब के अगेंस्ट इस तरह की कोई मंदड़क खबर ना चलाई जाए। ये एक बार अगेन खोल के दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं कोर्ट से लेके जो कि एक एक चीज़ मैंने आपको कैमरे के थ्रू दिखा दी, कोर्ट से लेके अफसरान बाला जो कि एक इंसान दोस्त
जिसकी क्रेडिबिलिटी है, जनाब गुलाम नबी मेमन साहब ने इंक्वायरी बैठा के इस इशू को काजिम रज़ा ज़ैदी के हक़ में दिया है। इसके बाद तो बात ख़त्म हो जाती है, डन इज़ डन, जो होना था वो हो गया। अब नेक्स्ट इस ऑफिसर को कम अज़ कम इस तरह मंदरक चीज़ें चलाकर किरदार कशी और इनकी नौकरी के पीछे ना पड़ा जाए। इसके साथ अपने मेज़बान फ़िदा पाकिस्तानी को इजाज़त दें और आप देखते रहें वॉइस ऑफ कराची। बहुत शुक्रिया।